नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में चुनावी शंखनाद हो चुका है और राजनीतिक दल जनादेश को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह के दांव चल रहे हैं। आज रीवा में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रीवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के बड़े भाई विनोद शुक्ला को लोकसभा के सह प्रभारी पद की जिम्मेवारी सौंप दी। जिम्मेवारी मिलने के बाद रीवा पहुंचे लोकसभा सह प्रभारी का चौराहा में स्वागत किया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे विनोद शुक्ला ने मीडिया को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। लोकसभा सह प्रभारी ने कहा कि जनता भाजपा के विकास रूपी छलावे को समझ चुकी है और इस बार प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। माना जा रहा है कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर चुकी है। आपको बता दें, 4 बार से विधायक और मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला के बड़े भाई विनोद शुक्ला वर्ष 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर उपस्थित मीडिया के लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद अपनी जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी पत्रकार वार्ता के वो हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणवीर सिंह सुरजेवाला जी के आदेश से मुझे लोकसभा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, ताकि मैं जो भी प्रत्याशी हैं आठों विधानसभा के, उनके लिए प्रचार और पार्टी को मजबूत करने का काम मुझे सौंपा गया है। उसके लिए मैं राष्ट्रीय पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो रीवा के हमारे संगठन के प्रभारी हैं प्रताप भानु शर्मा जी एवं राष्ट्रीय सचिव मित्तल जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो कर्मठ संगठन के लोग हैं रीवा जिले के, शहर के खंडेलवाल जी, हमारे मंगू जी जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, और जो ग्रामीण के अध्यक्ष हैं ये त्रियोगीनाथ भगत जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे जो विंध्य के जो नेता हैं अजय सिंह राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल जी और भी जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो दायित्व मुझे दिया गया है उसमें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसमें खरा उतरूं, और मैंने आज तक जो भी कार्य किया है हमेशा निष्ठा से किया है, और आज भी मैं पार्टी में जो भी कार्य करूंगा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करूंगा। उसमें मेरा यहाँ के जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग मिले और सब एकजुटता के साथ इस मिशन को सफल करें। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 महीनों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इससे लोगों में हलचल मच गई और उनको षड्यंत्र करके गिरा दिया गया। अगर वो 5 साल कार्य करते तो निश्चित रूप में 10-15 साल के लिए जनता को बहुत ही लाभ मिलता और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2023 में भी आज यही स्थिति है कि वही जन आक्रोश है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में है और उसकी एक बयार चल रही है। तो अब ये है कि 2018 में सरकार तो हमारी बनी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। तो इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के ऐसा प्रयास करें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो हमारे जिले का प्रतिनिधित्व
कैबिनेट मंत्रियों के रूप में होगा, इससे हमारे रीवा का विकास होगा। यही मेरी प्राथमिकता है। इसको ही मेरी अपील है सभी कांग्रेस के लोगों से कि एकजुटता के साथ इस अभियान को सफल बनाएं। और मैं मंच से हमारे बड़े भाई या पितातुल्य हमारे पिता के खास मित्र श्री गोविंद दास तिवारी जी, जिनसे मेरा पारिवारिक संबंध है, और ये श्रीनिवास तिवारी जी के असली वारिस तो यही है और सबसे वरिष्ठ उनके सदस्य हैं। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पार्टी को नहीं छोड़ा और आज वो स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं। इससे भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। मैं अभी उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं भैया। नहीं, अब हमको जो दायित्व दिया गया है लोकसभा के सारी सीटों का दिया गया है। हाँ, लोकसभा के जो भी विधानसभा आती है उनका दायित्व दिया गया है। बाकी मैं राजनीति में बहुत परिपक्व नहीं हूँ। आप सबके मार्गदर्शन से, आप लोग के सहयोग से ही आगे कार्य कर पाऊँ, उसके लिए सबका मार्गदर्शन बता दिया जाएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का मुद्दा है। आज उससे किसी भी पार्टी का आदमी, एक आम आदमी उससे पीड़ित है। गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, किसी भी पार्टी का आदमी है। आज अगर डीजल का रेट महंगा है तो वो सभी के लिए महंगा है, सभी जाति के लिए महंगा है। तो एक तो महंगाई का मुद्दा है, दूसरा है रोजगार। आज इतने हमारे युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको कोई भी साधन नहीं मिल रहा है जीविका चलाने। दूसरा ये मुद्दा है। तीसरा जो सरकार की कार्यशैली है, प्रेजेंट सरकार 18 साल से हम देख रहे हैं, 18 साल से शासन हो रहा है, आज भी वही समस्या खड़ी। तो एक मौका हम जनता को लगता है कि एक मौका दिया गया है। 18 में दिया गया, वो सफल नहीं रहा। अब 23 में प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी ताकि कोई भी षड्यंत्र करके सरकार को गिरा ना पाए। नहीं, देखिए, प्रादेशिक मुद्दा तो जो हमने बताया आपको, ये 3 चीजें हैं और प्रादेशिक भी है। और बाकी जो मुद्दे हैं वो आपको विदित है। गांव-गांव में समस्याएं हैं, विकास के नाम पे छलावा किया जा रहा है, धन के नाम पे छलावा किया जा रहा है। किसी भी तरह से शासन में हमको रहना है तो उसके लिए क्या हथकंडे कर सकते हैं, सब किया जा रहा है। नहीं, रीवा में विकास हुआ होगा, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है कितना विकास हुआ। छलावा आप देखिए कि हॉस्पिटल बनता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन अगर कोई पुलिस कांड में कोई पुलिस जख्मी हो जाता है तो उसको प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले जाए? 8 रुपए डीजल हुआ करता था तो यही विपक्षी लोग हल्ला करते थे। आज 100 रुपया हो गया, उसके बाद कोई बात ही नहीं करता। नहीं, तो वो बेसिक रेट निर्धारित इंडियन ऑयल के केंद्र सरकार के उपक्रम से होता है। रीवा विधानसभा सीट जहाँ से मिनिस्टर हैं, आपके भाई हैं, वो कैंडिडेट हैं, कैसे आप कैंपेन में उतरेंगे उनके खिलाफ, या फिर कोई अड़चन रहेगी? क्योंकि ये सब ये जानना चाहते हैं कि आप रीवा विधानसभा सीट में किस तरह से कांग्रेस के कैंपेन को लेके जाएंगे। देखिए, हम ये विचारधारा की लड़ाई है। कोई भी, अभी आप देखिए होशंगाबाद देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी और भाजपा का प्रत्याशी दोनों सगे भाई हैं। वो तो आमने सामने लड़ भी रहे हैं। मैं तो केवल एक प्रचार कर रहा हूं और एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बहुत अच्छा विकास हुआ है, जनता को लगता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आज समस्याएं कितनी हैं उसको आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोर्ट बन रहे हैं। आज देखिए, एक नेता का काम होता है समन्वय से काम करना। आप उसको इतनी बड़ी पावर देते हैं, उसकी ड्यूटी है कि आदमी को बैठा करके निर्णय लो। आज कोर्ट को वहां शिफ्ट कर दिया गया। कितने वकीलों ने उसके लिए आंदोलन किए, सालों आंदोलन किए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज किसी को अगर वहां कोर्ट में काम है या दोनों जगह काम है तो आने जाने में रह जाए। शिक्षा का केंद्र एक तरफ रखना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे कॉलेजेस उधर है। यहाँ पर
कोर्ट रखना था। तो अगर नेता जो कि जनता ने बनाया है उसको, अगर वो सबसे समझ करके काम करे तो वो ज्यादा उपयोगी है, ऐसा मेरा सोचना है। हर बार चुनाव में सूचना जारी हो जाती है, नामांकन भरने के बाद ही सक्रिय होकर काम कहाँ है? देखिए, सक्रिय होने का मुझे टिकट नहीं चाहिए, स्पष्ट, क्योंकि मुझसे पूछा गया था कि आपको चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, तो मैंने कहा पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन सर्वे करा लेंगे। सर्वे में अगर मेरा नाम आता है तो मुझे टिकट दे, अगर नहीं आता है तो मुझे टिकट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विचारधारा के कारण पार्टी जब मुझे बोलती है कि नहीं अब आप प्रचार करिए, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? 5 साल से नहीं बोलती है। नहीं बोलती भैया, आज जब पार्टी को जब जरूरत पड़ती है होगा तब बोला जाएगा ना। और भी नेता रहते हैं, कई आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, गुरमीत सिंह है, कविता पांडे जी है, अजय सिंह राजेवाम और है, बहुत सारे और लोग नहीं, और लोग भाई, अब हम 19 से कांग्रेस में हैं, तो जब मुझे अगर पार्टी बुलाएगी तो मैं आऊंगा। अगर पार्टी ने आज मुझे याद किया तो आज मैं हाजिर हूँ। अब मैं मना थोड़ी करूंगा कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं नहीं आऊंगा। ये पार्टी जो आदेश करेगी वो करूंगा। सर, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सबको लेके लगभग जगह एक स्थिति बन रही है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। विंध्य में आप हैं, रीवा जिले की जब बात हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिछली बार यहाँ रिजल्ट देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि रीवा में क्या रिजल्ट हो सकता है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है? देखिए, अब ये तो आगे रिजल्ट बताएगा, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है पूरे प्रदेश में, तो रीवा भी इस बार अछूता नहीं रहेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति में आप सक्रिय होंगे या नहीं, मैं ये तो पार्टी को निर्णय लेना है। नहीं? आपको भी निर्णय लेना होगा। नहीं, देखिए, मैं तो आपको बता चुका हूँ, पार्टी अगर आदेश करेगी तो उसका मैं वो करूंगा। चलिए।